अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक ऐसी कंप्लेन जो गाहे बगाहे मैं भी सुनता रहता हूँ और बाज़ औक़ात हम भी ये कंप्लेन कर रहे होते हैं और कंप्लेन ही होती है कि लोग आके कहते हैं सर मुझे किसी ने बेवकूफ़ बना दिया, या हम भी कहते हैं कि हमें किसी ने बेवकूफ़ बना दिया। और ये ज़िंदगी में कई बार ऐसा होता है कि हमें कहना पड़ता है कि फ़लाँ ने हमें बेवकूफ़ बना दिया। तो हमें किसी ने बेवकूफ़ क्यों बना दिया और क्या कभी हमने सोचा कि बेवकूफ़ जो होता है उसकी क्या निशानी है, और ये जो जाहिल या बेवकूफ़ होता है इसके हवाले से हमें क्या करना चाहिए, या ऐसी सिचुएशन जिसमें इसका सामना करना पड़ जाता है एक ऐसे बंदे का जिसको हम कंफर्म कह सकते हैं कि बेवकूफ़ है, ये जाहिल है, तो उसका सामना करने पे हमने क्या करना है, इस हवाले से सारी मेरी गुफ्तगू है। मैं आपको सबसे पहले एक बात बता दूं, ये मेरी सारी गुफ्तगू जर्नल है और आप इसे सुनते हुए रिकॉल कर सकते हैं। आपके जहन में कई ऐसे करैक्टर्स आ सकते हैं, कई ऐसे लोग आ सकते हैं जिनमें खामियाँ पाई जाती हैं, और साथ ही साथ ये भी बताऊँ बाज़ औक़ात ये खामियाँ हम में भी पाई जाती हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि हम बिल्कुल परफेक्ट हैं और हम में गलती नहीं है, हम में भी ये खामियाँ पाई जा सकती हैं। अब एक बेवकूफ़ में कौन सी निशानियाँ पाई जाती हैं, ये सारी की सारी हमारी डिस्कशन है। और मैं आपको बता दूं कि इख्तिताम पे ये ज़रूर बताऊंगा कि जब आपका वास्ता ऐसे शख्स के साथ पड़ जाए तो आपको 1 2 3 स्ट्रेटजीज़ जो हैं वो कौन सी अपनानी चाहिए ताकि आप उससे बच सकें। पहली निशानी मैं आपको बताता जाऊँ, ये सब के सब जितने बेवकूफ़ हैं इनमें सिमिलर पाई गई। आप इसे कहीं रिसर्च कर लें, सर्च कर लें, किताबों में ढूंढ लें, तमाम के तमाम जो फूल हैं, बेवकूफ़ हैं, फूलिश पर्सनस हैं, उनमें सिमिलर जो चीज़ पाई जाती है वो ये पाई जाती है, ये ज़िद्दी लोग होते हैं, ये ढीठ होते हैं। ये इतने ढीठ और ज़िद्दी होते हैं कि जो ये खुद कहते हैं या कह रहे होते हैं वो गलत भी है तो उस पर कामिल यकीन करते हैं कि मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ और जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है बिल्कुल ठीक है और सारी दुनिया गलत है। ये ज़िद इस हद तक होती है कि ये लड़ने मारने पे तैयार हो जाते हैं। किसी के साथ भी जब ये आर्ग्यू कर रहे होते हैं तो उसमें दलील मजबूत नहीं इनके पास होती, इनके पास ज़िद मजबूत होती है, यानी इनकी बात में कोई जान नहीं होती। कोई बंदा भी वो बात को सुनेगा कहेगा यार ये बात है वो करने वाली, लेकिन ये इतने कॉन्फिडेंस के साथ और इतनी ज़िद के साथ वो बात कह रहे होंगे कि आप हैरान हो जाएंगे और आपको पता लगेगा कि ये जो इनकी ज़िद है, यानी ज़िद का मतलब ये है कि अपने व्यू को, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को, अपनी बात को दुनिया की आखिरी बात समझना, हतमी बात समझना, ये ज़िद में पाई जाती है। दूसरी जो बेवकूफ़ी देखी गई है तमाम के तमाम बेवकूफ़ों में वो ये है कि ये सेम एक्शन करते हैं, एक ही एक्शन बार बार करते रहेंगे और नतीजा मुख्तलिफ चाह रहे होंगे। ऐसा मुमकिन नहीं है। यानी आपने अगर गंदम बोई है तो आपको जो फसल मिलेगी वो गंदम की मिलेगी, आपने अगर अमरूद बोया है तो आपको जो फल मिलेगा वो अमरूद का मिलेगा। ये उम्मीद ये लगाते हैं कि हमने बोया ये है और काटेंगे कुछ मुख्तलिफ, ऐसा हो नहीं सकता। या ये बार बार एक ही काम करते रहते हैं, उसका नतीजा सामने आता रहता है और ये अपने उस एक्शन को चेंज करने को तैयार नहीं होते। उसमें भी ज़िद का आंसर भी है, लेकिन ये बड़े फर्म होते हैं कि जो काम ये कर रहे हैं ना ये बिल्कुल ठीक है। यानी ऐसी ज़मीन जिस पे सारी दुनिया ने कह दिया कि पानी नहीं निकलेगा, ये वहाँ कुआं खोदना शुरू कर देंगे। ये एक ऐसा कदम उठा लेंगे जिस पे इस्टेब्लिश्ड है दुनिया में कि ये कदम उठाते हुए जो अंजाम है वो अच्छा नहीं होगा, लेकिन कदम उठा लेंगे और कहेंगे नहीं जी हम कोई मुख्तलिफ नतीजा करके दिखाएंगे। बार बार रिपीट गलती करेंगे। अच्छा आप देखें, इस पर हदीस भी है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका फरमाना है कि मोमिन एक सुराग से 2 बार नहीं डसा जाता। यानी वो एक गलती को रिपीट नहीं करता, यानी एक बार सीख जाता है अगर गलती होती है और दोबारा फिर वो गलती नहीं करता। और मैं हमेशा कहता हूँ कि गलती से सबसे बड़ी जो अर्निंग है वो लर्निंग है। अगर गलती से आपने सीखा नहीं तो आपने कुछ नहीं किया, गलती करके आपने नुकसान कर लिया, लेकिन गलती करके अगर सीख गए आप तो आपका नुकसान नहीं हुआ, आपने लर्न कर लिया, आप आगे जा सकते हैं। तीसरी जो गलती सिमिलर पाई जाती है इन सब में वो है ये ब्लाइंड फॉलोअर होते हैं। ये सवाल नहीं कर सकते और सवाल करने की इनके पास सेंस नहीं होती। मैं अगर और आसान करूं तो ये कहूँगा ये क्लोज माइंड होते हैं। जो हमारा माइंड है वो डाटा लेता है, डाटा देता है, क्या सुनना है क्या नहीं सुनना, कौन सी इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है कौन सी इन्फॉर्मेशन ज़रूरी नहीं है। इनके पास कचरा बेशुमार होता है, ऐसी डिस्कशन, ऐसी बातचीत, ऐसे फैक्ट्स जिनका कोई गर्ज नहीं है, ताल्लुक़ ही नहीं है ज़िंदगी के साथ, किसी किस्म का हमें फ़ायदा नहीं हो सकता, ऐसी इन्फॉर्मेशन इनके पास बहुत ज़्यादा होगी। यानी इन्होंने इकट्ठा किया होगा कचरा और
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, इसी के साथ ही जोड़ रहा हूँ, कि ये नहीं देखेंगे कि जो चीज़ें हम फॉलो कर रहे हैं उसका फ़ायदा क्या मिल रहा है। आपको आजकल कॉमन मिसाल मिलेगी, ये बेवकूफ़ी बहुत से लोग कर रहे हैं। वो एक वीडियो देखते हैं, उसके बाद दूसरी वीडियो देखते हैं, वो रील्स देखते जा रहे होते हैं और कभी नहीं रुक के सोचते कि जो हम फॉलो कर रहे हैं, रील्स को फॉलो कर रहे हैं या वीडियोज़ को फॉलो कर रहे हैं या कॉन्टेंट को फॉलो कर रहे हैं, इससे हमें को फ़ायदा मिल रहा है। ये ब्लाइंड फॉलोअर है, यानी ये सवाल नहीं उठा सकते, इनके पास सवाल करने की ज़रूरत नहीं होती, ये आंखें बंद करके फॉलो करना शुरू करते हैं क्लोज माइंड के साथ। तो क्लोज माइंड का नुकसान ही होता है कि क्लोज माइंड जो है वो सवाल, रैशनैलिटी उसमें पैदा नहीं होती, एक क्रिटिकल थिंकिंग उसमें नहीं होती। वो क्रिटिकल थिंकिंग की बजाय, देखें मैं ये हमेशा कहता हूँ, सोचना एक काम है और ये काम सब नहीं कर सकते। ज़्यादातर लोग सोचने की बजाय जो कुछ पता है, सतही सी चीज़ें पता है, उन्हीं को आगे ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। सोचने का मतलब है कि आपने किसी चीज़ को सुना, उसको समझा, गौर व खोज किया, एक पूरी एक मेहनत के बाद, सोच की मेहनत, आप एनालाइज करने की मेहनत, तफक्कुर की, तदब्बुर की मेहनत के बाद किसी नतीजे पे पहुंचे और फिर आपने बात की। इनके पास ये जो मैकेनिज्म मैंने सारा बताया है सोचने समझने का, ये इनके पास नहीं होता। ये बात को सुनते हैं, आगे ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब फिर एक हदीस आ जाती है जो कि बड़ी मारूफ हदीस है और आज के दौर में तो वो समझ लीजिए इसलिए बड़ी रिलेट करती है कि जो सिचुएशन पूरा मुल्क और दुनिया जिसको फेस कर रही है, ये हदीस हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि किसी शख्स के झूठा होने के लिए इतना ही काफ़ी है कि वो किसी बात को सुने, सुनी सुनाई बात को आगे मुंतकिल कर दे। आपको ऐसी ऐसी फ़नी न्यूज़ मिलेंगी, ऐसी फ़नी बातें मिलेंगी जिनका कोई सिर पैर नहीं है, जिनकी कोई हकीकत नहीं है। और वजह क्या होगी कि ज़्यादातर लोग उनको सतही तौर पे सुनेंगे, रिसर्च नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, क्योंकि मेहनत करने की आदत नहीं है, और नतीजा क्या होगा, वो आगे मुंतकिल करते रहेंगे, यानी वो झूठे हैं और बेवकूफ़ हैं। एक आपको सिमिलर जो चीज़ मिलेगी तमाम बेवकूफ़ों में, वो सुस्ती है। ये सब के सब लोग ना इंतज़ार कर रहे होते हैं और ये टाइम गुजार रहे होते हैं, ये एफ़र्ट के कायल नहीं होते, ये टाइम को बेहतर इस्तेमाल नहीं करते, ये कोशिश नहीं करते, ये मेहनत नहीं करते, ये गुजारा करने के आदी हो जाते हैं। और आसान करूँ तो पंजाबी में हम इसको डंग टपाना कहते हैं, कि बस एक फॉर्मेलिटी के लिए थोड़ा बहुत कर देना है, मेहनत नहीं करनी, सही मानों में मेहनत नहीं करनी। और मेहनत अगर थोड़ी बहुत को कोशिश करनी भी है तो उसकी भी कोई डायरेक्शन नहीं होनी। मुझे स्टीफन हॉकिंग की ये कोटेशन बड़ी शानदार लगती है। वो कहता है कि दुनिया का ज़हीन इंसान जब कदम उठाता है तो अंजाम को पहले देखता है। और आप देखिए दीन पूरे का पूरा यही है कि आप कदम उठाते हैं, आप देखते हैं ये कदम मुझे जन्नत में लेके जाएगा या जहन्नुम में लेके जाएगा। क्योंकि कुरान कहता है कि कामयाब वो है जो आखिरत में कामयाब है। अगर आपकी दुनिया इंतहा की कामयाब है और आखिरत नाकाम है तो आप दरअसल नाकाम है। इसलिए नमाज में भी अब दुआ मांगते हैं दुनिया की कामयाबी की भी और आखिरत की कामयाबी की। इसको तो मैं ज़्यादा आसान कर देता हूँ कि दुनिया की ऐसी कामयाबी जिससे मेरी आखिरत भी कामयाब रहे, ये इंश्योर करें। कदम उठाएं, अंजाम देखें। फिर जो चीज़ देखी गई है वो ये देखी गई है कि ये हमारे अल्लाह ताला ने हमें जो इनाम दिए ना, उसमें वक्त, तवानाई, पैसा, एनर्जी, वसाइल, ये रिश्ते, सब चीज़ें हमारी बहुत बड़ी पावर है। मैं कहता हूँ ये सारी सब चीज़ें जिनको मैंने गिनवाया है, वक्त, तवानाई, एनर्जी, रिसोर्सेज, रिलेशंस, हेल्थ, ये सब चीज़ें हमारे पावर बैंक्स हैं जो अल्लाह ने हमें गिफ्ट किए हुए हैं। ये इस्तेमाल करते हैं इन सारी पावर्स को ऐसी जगह पर जहाँ पे कोई रिवार्ड नहीं आना होता या उल्टा नुकसान हो जाता है। ये अपनी असल पावर्स को या पावर बैंक्स को यूटिलाइज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, ड्रेन कर देते हैं। आपको एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता दूँ, ये मेरी बड़ी कीन ऑब्जर्वेशन है। यानी जब से मैंने 40 की एज क्रॉस की है तो मैंने बड़े लोग ऐसे बेशुमार अहबाब ऐसे ढूंढे हैं जिनकी एज जो है वो 40 क्रॉस कर चुकी है और वो 40 तक अपने आप को स्टैब्लिश नहीं कर सके, साबित नहीं कर सके कि हम अगर वकील थे तो कामयाब वकील बन जाना चाहिए था, एंकर थे तो कामयाब एंकर बन जाना चाहिए था, और कह लीजिए कि अगर वो डॉक्टर थे तो उन्हें अपनी काबिलियत और अपनी जो कह लीजिए कामयाबी जो है उसके झंडे जो हैं, फतह के झंडे गाड़ देने चाहिए थे। ये 40 साल की उम्र तक नहीं हुआ होता तो फ्रस्ट्रेशन पैदा हो जाती है। अब होता क्या, एनर्जी कम हो चुकी होती है, वो जो पावर बैंक्स हैं उनकी एनर्जी ड्रेन हो गई होती है, और बहुत सी एनर्जी क्योंकि हम ज़ाया कर चुके होते हैं या हमने सही तरह से इस्तेमाल नहीं की होती, तो वो फ्रस्ट्रेशन जो है वो दो शक्लों में मैंने बड़ी कॉमन देखी है। 40s की एज, मेरे 2-3 दोस्त हैं बड्डीज़ हैं, हमारा ये एक टॉपिक ऐसा है जो डिस्कशन का एक कॉमन टॉपिक होता है, यार ये फलाने बंदे में फ्रस्ट्रेशन क्यों है, 47 साल उम्र है और ये अभी तक जो है ना बड़ा डेस्परेट और बड़ा फ्रस्ट्रेटेड और नेगेटिव थिंकर है और चालबाजियाँ और चलाकियाँ इसकी ख़त्म नहीं होती, हसद ख़त्म नहीं होता। तो वजह पता लगती है वो स्टैब्लिश नहीं कर सका। अब लिहाजा जो कामयाब हो चुका है वो उसके खिलाफ हो जाएगा, उसके खिलाफ वो कोई ना कोई काम करना शुरू कर देगा। तो वजह क्या है, वजह यह है कि वो जो पावर बैंक्स थे उन्हें सही इस्तेमाल नहीं किया। इकबाल एक अपने अशार में टर्म इस्तेमाल किया करते थे, एहसास ज़ियां।
यानी वो शेर एक मिसरा मुझे याद आ जाएगा कि दे के एहसास ज़ियां तेरा लहू गरमा दे। यानी एहसास ज़ियां का मतलब है ये एहसास कि तेरा नुकसान हो रहा है, तू घाटे में जा रहा है। ये जो ज़िंदगी में एहसास है ना कि मेरा नुकसान हो रहा है, मेरी एनर्जी ज़ाया जा रही है, मेरा टाइम ज़ाया जा रहा है, मेरे रिसोर्सेज, मेरा पैसा, मेरी सेहत, मेरा अपना आप खर्च हो रहा है, और ऐसी जगह खर्च हो रहा है जहाँ से रिवार्ड कोई नहीं आना, जहाँ से मिलना कुछ नहीं है। तो मुझे बताइए, जब ऐसी जगह पे आप अपना आप खर्चते हैं तो उसका नतीजा क्या होता है? आपको फ्रस्ट्रेशन होगी। अब ये एहसास ज़ियां अगर आपके पास है, यानी ऐसा मीटर है जिस पे आप महसूस करते हैं कि मेरा घाटा हो रहा है, मेरा नुकसान हो रहा है, और उस मीटर को देखते हुए आप ट्रैक बदलते हैं, अपने पावर बैंक्स को बचाना शुरू करते हैं, ये अक्लमंद की निशानी। बेवकूफ़ के पास ये जो अपने पावर बैंक्स का ड्रेन होना है और मीटर को देखना है और एहसास ज़ियां, नुकसान के एहसास का एहसास नहीं होता। ये यानी एहसास ही नहीं कर सकता कि मेरा नुकसान हो रहा है। ये जो नुकसान है इसके एहसास को समझना कि मेरा लॉस हो रहा है, ये जब नुकसान होने का एहसास होता है तो बंदा अपने आप को बचाता है, ये बचा नहीं सकता। अगली निशानी आपको बता दूं, सब के सब बेवकूफ़ों में कॉमन जो निशानी है वो बैड टेम्पर है, सेल्फ कंट्रोल नहीं होता। ये इनके पास अपनी ज़ुबान पे ये सोचे समझे बगैर बोलते हैं, ये किसी भी डिस्कशन में कहीं पर भी बातचीत हो रही है छलांग लगा देते हैं, ये समझे बगैर कि ये जो मैं बात कर रहा हूँ उसका मतलब क्या है। ये रिपीट एक ही बात बाज़-औक़ात करते रहेंगे। आपको हैरत होगी कि यार ये बंदा कैसा बंदा है, ये एक ही बात को बार बार करे जा रहा है, बार बार करे जा रहा है, सोचे समझे बगैर ये बात किए जा रहा है। वजह क्या है कि कंट्रोल नहीं है। वो सेल्फ कंट्रोल का ना होना कॉमन जो नज़र आएगा बैड टेम्पर की, बद अखलाकी, बद ज़ुबानी और सख्त किस्म का रवैया ये अपना लेंगे। वजह क्या है कि इनके पास ये एबिलिटी नहीं है, ये सलाहियत ही नहीं है कि हमने समझना है कि यहाँ हमें बात करनी भी है कि नहीं करनी। एक तमाम के तमाम दुनिया के फूलिश पीपल्स के लिए एक बड़ी शानदार बात कही जाती है कि जब तक ये बोलते नहीं हैं इनकी जहालत, इनका जाहिल होना, इनका बेवकूफ़ होना छुपा रहता है। जाहिल की जहालत तब पता लगती है जब वो बातचीत करता है। अज़हर अली करम वजह की बड़ी फेमस कोटेशन भी है कि बात करो ताकि पहचाने जाओ। इंसान अपनी ज़ुबान के नीचे पोशीदा होता है। इंसान बात करता है तो पता लग जाता है, जाहिल जब बात करता है ना तो पता लग जाता है कि ये बंदा जो है ये बेवकूफ़ है, ये जो बात कर रहा है इसको पता ही नहीं है कि क्या बात करनी है और कब बात करनी है। खामोश रहता है, उसकी जहालत या उसकी बेवकूफ़ी छुपी रहती है। सेल्फ कंट्रोल नहीं, ज़ुबान पे भी कंट्रोल नहीं होता, रवैयों पे कंट्रोल नहीं होता, एक्सप्रेशंस पे कंट्रोल नहीं होता। ये एक बेवकूफ़ की बड़ी एक कॉमन निशानी देखी गई है पूरी दुनिया में। एक आपको मज़ीद मैं बता दूँ निशानी जो है, ताकि आप फिर कह लीजिए अपने इर्द गिर्द भी लोगों को ढूंढ सकें, उनसे बच सकें, और अपनी ज़िंदगी में भी अगर गलती है तो आप उसको ठीक कर सकें। ये अपनी कमज़ोरियों से वाकिफ़ नहीं होते, यानी और आसान करूँ तो ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन से, खुद शनासी से बहुत दूर होते हैं। जो बंदा भी खुद को जानता है, खुद को समझता है, वो ठीक कर सकता है। मेरा तो बड़ा सादा सा कुलिया है जिसको मैंने बेशुमार लेक्चर्स में, वीडियोस में प्रमोट किया है कि जितना खुद को जानते हैं उतना मौसर हो जाते हैं। अगर आप खुद को जानते नहीं हैं तो आप मौसर नहीं हो सकते। लिहाजा बेवकूफ़ देखा गया है कि अपनी कमज़ोरियों से, अपनी स्ट्रेंथ से बिल्कुल वाकिफ़ नहीं होता, यानी उसकी अपनी ज़ात उसके सामने वाज़िया नहीं होती। अल्लाह जब किसी पे मेहरबान होता है तो उसका बातन, यानी उसका जो अंदर है, उसके सामने आश्कार कर देता है, उसके सामने ओपन कर देता है, वो खुल जाता है, उसका अपना अंदर खुल जाता है। तो अल्लाह की मेहरबानी की भी दलील है कि आपको अपनी खामी, अपनी कमज़ोरियाँ पता हों। बदकिस्मती ये है कि आपको अपनी खामी, अपनी कमज़ोरियाँ नहीं पता और आप कॉन्फिडेंट हैं कि जी ये मैं ठीक हूँ, जी मैं ठीक हूँ। ये इंतहाई ख़तरनाक बात है। हमें पता होना चाहिए हम गलत कहाँ पर हैं, कौन कौन सी गलतियाँ जिन्हें हमें ठीक करना। अब आ जाते हैं जो मैंने वादा किया था आपसे कि मैं आपको ज़रूर बताऊँगा कि इनसे बचना कैसे है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला जो असूल है वही बड़ा ताकतवर है कि इन बेवकूफ़ों से अगर पता लग जाए कि किसी में 2, 3, 4 खामियाँ पाई जाती हैं और हमने इनसे बचना है। अब बचना ज़रूरी क्यों है, पहले ये जान लें। ये जो मैंने पावर बैंक्स बताए थे ना, ये इनका कंट्रोल नहीं होता और इनको ड्रेन कर रहे होते हैं, इनको ज़्यादा इस्तेमाल कर जाते हैं। मैं आपको बता दूं ये दूसरे की एनर्जी को भी खा जाते हैं, एनर्जी शक्कर होते हैं। ये आपके भी पावर बैंक्स को उड़ा के रख देते हैं। तो आप कई ऐसे लोग हैं जिनके साथ थोड़ी देर गुजारने के बाद सर में दर्द शुरू हो जाएगी, बोझलपन बढ़ जाएगा, आपको थकावट का एहसास होगा, आप डायरेक्शन लेस हो जाएंगे। आपको लगेगा मेरे साथ ये क्या हुआ है, इसके साथ बातचीत करके आधा घंटा गुजार के। वजह क्या है, ये एक बड़ी निशानी है। ये सब के सब एनर्जी सकर्स होते हैं। ये आपको एमलेस कर देते हैं, ये आपको हकीर कर देते हैं। आपको थोड़ी देर के लिए महसूस होगा यार मैं किधर जा रहा था और मैं थोड़ी देर पहले मेरे साथ कौन सा हादसा और साने हुआ है जिसके बाद मेरी ये हालत हो गई है। वजह क्या है, आपका वास्ता एक ऐसे बेवकूफ़ से पड़ा। अब
अपनी एनर्जी बचाने के लिए जिस तरह जेब के पैसे बचाते हैं, मैं अक्सर कहता हूँ उम्मीद भी बचानी चाहिए, अपनी एनर्जी और अपने रिसोर्सेज भी बचाने चाहिए। बेहतरीन पहला नुस्खा हमें कुरान बताता है। अब कुरान की वो आयत मैं यहाँ पर कोट कर दूँ, तर्जमा आपको सुना रहा हूँ। ये सूरह फुरकान की आयत नंबर 63 है। और रहमान के बंदे वो हैं जो ज़मीन पर आहिस्ता चलते हैं, यानी उनके चलने का अंदाज भी मैनर्ड होता है। और जब जाहिल से इनकी बात होती है तो वो उसे बस सलाम कहते हैं, यानी पहला काम कालू सलाम अवॉइड, सलाम कहिए अस्सलाम वालेकुम जी। बड़ी बहसें बड़ी लड़ाइयों से सिर्फ बचना ही होता है आपने। आप जस्ट किसी को, आपको कंफर्म हो गया ना कि यार मुझे इससे बचना है, तो फिर आप चुप करके इस्लाम करें कि जी भाई आप बिल्कुल ठीक हैं, मैं माजरत करता हूँ अपनी बातचीत से, दलील से, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उस बेवकूफ़ से आपने बचना है। तो आप जब बचेंगे तो क्या होगा जी कि आप की एनर्जी बच जाएगी। अच्छा, वो किसी दानिश्वर को किसी बंदे ने सवाल पूछा कि बेवकूफ़ की निशानी क्या होती है, तो उन्होंने कहा कि वो जब किसी जाहिल से वास्ता पड़ जाता है तो वो उसको कहता है आप बिल्कुल ठीक हैं, तो ये कह के जान छुड़ा लेता है। तो वो सामने वाले बंदे ने कहा जी मैं आपसे बिल्कुल डिसएग्री करता हूँ गुस्से से। उसने कहा जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, यानी उससे भी जान छुड़ा ली। तो समझदार अपनी एनर्जी बचा लेता है, अपने आप को बचा लेता है, बेवकूफ़ अपने आप को कंज्यूम कर लेता है। पहला काम आपने ये करना है, कालू सलाम अस्सलाम करें, अवॉइड कर दें। नंबर 2, एक बात याद रखें कि अगर तो कोई मंजिल है आपके पास, अगर कोई सामने टारगेट है ज़िंदगी में, अगर कोई एम है, अगर कहीं पहुँचना है, तो ऐसे बेवकूफ़ से, ऐसे जाहिल से बचना बड़ा आसान है। यानी आप बेसिकली ट्रैक से उतरे थे लेकिन कहीं जाना था, आप वापस ट्रैक पे आके निकल जाएंगे। अपनी ज़िंदगी में अपने गोल्स को, अपने टारगेट्स को, अपने मिशंस को बड़ा क्लियर रखें, और इतना क्लियर रखें कि आपके लिए किसी से माजरत करना, जान छुड़ाना आसान हो। ये दूसरा काम है करने का, यानी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हो कि किसी से जान छुड़ा के आगे वापस निकलना आपके लिए आसान हो। थर्ड थिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं कहता हूँ कि ये जो 2 ख्वाहिशें हैं ना, इनको हमें थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए। ये बहुत बढ़ गई हमारी सोसाइटी में। एक, ये समझता क्यों नहीं है, यानी किसी को समझाने की ख्वाहिश, और दूसरा ये तब्दील क्यों नहीं होता। ये दोनों ख्वाहिशों को मध्यम कर दें, इसे ज़रा कम कर दें, आपकी ज़िंदगी बड़ी पुरसकून हो जाएगी। हम बड़े बेवकूफ़ों को और बड़े जाहिलों को चेंज करना चाहते हैं या समझाना चाहते हैं। इस ख्वाहिश को ख़त्म करें। जब कन्फर्म हो जाए ना आपको कि ये बंदा जाहिल है और ये इतनी मैंने उसकी खामियां आपको बताई हैं 7, 8, 9, ये सारी खामियां उसमें पाई जाती हैं, तो ये दोनों ख्वाहिशों को अपना बस्ता बंद करें, अपनी असाइनमेंट ख़त्म करें। 2 असाइनमेंट्स जो आपने पकड़ी हुई थी वो क्या थी, मैंने इसको चेंज करना है और मैंने इसको समझाना है, उससे रास्ता लें। जैसे ही अपनी ख्वाहिश ख़त्म करेंगे ना, आपको रास्ता मिल जाएगा और आप आगे निकल जाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।